everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आपको जैसे कि पता है RRB NTPC का एग्ज़ाम आपका पास में है। अब लेवल क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अभी आपके प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछा गया था, तो आपका टारगेट ऐसे एग्ज़ाम्स में ये रहना चाहिए कि आप उस सेक्शन को कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी से और कितनी ज़्यादा जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का कंप्लीट पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेन और पेपर लेके बिल्कुल आपको तैयार रहना है, हर एक क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है, प्लस क्या बताओ, टाइमर के साथ चेक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब लेवल हल्का सा ईजियर साइड पे होता है तो आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस को फास्ट करना है। ठीक है, चलिए अब अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप किरण की रीजनिंग की बुक परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस बिल्कुल ही आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो किसका क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। कैसे करोगे, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि पोजिशन वैल्यूज पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते ही बताओगे। पोजिशन वैल्यूज आपको याद है, 13 है, 14 दिखाई दे रहा है, +1, IJOPEF, यहाँ तो +1 हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, 14 है, 11 दिखाई दे रहा है, -3 हुआ है। 10 है, 7 दिखाई दे रहा है, वापस -3 हुआ है। 6 है, 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, वापस -3 हुआ है। पर यहाँ पे तो P+1Q दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये हो गया आपका ऑड वन आउट। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो इस एग्जामिनेशन में आपके 30 सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग के, फटाफट करने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना आपको। देखो वापस अल्फाबेट के कंसेप्ट पे ही ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी का सॉल्व होगा, इसलिए कहती हूँ पोजीशन वैल्यूज याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। देखो B है, A दिखाई दे रहा है, -1 हुआ है। D है, -1 करोगे, C दिखाई देना चाहिए। यहाँ से ही ये सवाल खत्म हो गया। ठीक है, आगे अगर फर्दर एक और लॉजिक आप चेक भी करते थे तो 19 था, 17 दिखाई दे रहा था, -2। सेम आपको पता है 14 - 2 कितना होता है, 12 होता है। L की पोजीशन वैल्यू है और L ही आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर, बढ़िए अगले सवाल की तरफ। किसका क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे करोगे, पेयरिंग के थ्रू हम करेंगे। पेयर्स बनाओ, इसमें क्या देख पा रहे हो, कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे आपके, 2 4 5 5 अगेन 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 और वापस 5 का पेयर बनेगा। 20 अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। क्यों बनेगा डायरेक्टली 5 का पेयर और हमने क्यों 4 का पेयर नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे भी देखो फर्स्ट अल्फाबेट A दिखा, वापस A दिखा, वापस A दिखाई दिया, तो रिपीट हो रहा है सेम अल्फाबेट, तो यहाँ पे भी आपका A आ जाएगा। ठीक है, जब 3 जगह A है तो चौथी जगह पे भी A आएगा। सेकेंड लास्ट पोजिशन पे आपको A दिखना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ, देखो यहाँ से ही सवाल खत्म हो गया, सिर्फ C में दिखाई दे रहा है। पर इस सवाल का लॉजिक थोड़ा सा अच्छा था। अगर यहाँ से सवाल खत्म नहीं होता तो बताओ क्या करते, आपको दिखाई दे रहा था सब में स्टार्ट A से हो रहा है और एंड D से हो रहा है। ठीक है, तो कंफर्म क्या था कि यहाँ पे भी A आएगा और यहाँ पे आएगा आपका D। अब बताओ क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग में फर्स्ट तो सब में A है और लास्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 केस में D दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे भी D ही आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। जब क्लियर है मतलब फर्स्ट और लास्ट आपका सेम है, पर यहाँ पे क्या हुआ है, थर्ड में +1 हुआ है। ठीक है, थर्ड में C+1D दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेकंड में A है, सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, पर लास्ट में जाके आपको B दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब सेकंड में भी कहीं पे +1 किया गया होगा। फिर उसके बाद आप अगर फर्दर चेक करोगे, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है और यहाँ पे हो गया आपका C। मतलब इस स्टेप में क्या हुआ, थर्ड में हुआ +1। तो यहाँ से लॉजिक पता चल रहा है क्या नहीं, फर्स्ट और लास्ट में तो +1 ही किया गया है, पर क्या किया है, फर्स्ट अगर आप सेकंड को सेकंड से कंपेयर करोगे तो सेकंड में फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, सेकंड में +1 हुआ है, तो यहाँ पे आएगा आपका B। फिर थर्ड स्टेप में जब आप सेकंड से थर्ड में गए तो आपके थर्ड अल्फाबेट में +1 किया गया है, बाकी सबको सेम रखा गया है। और लास्ट में क्या किया गया है कि बाकी सबको सेम रखा गया है और थर्ड अल्फाबेट में +1 किया है। समझ गए, सेकंड में किया गया, थर्ड में किया गया और फिर फोर्थ में +1 किया गया। फर्स्ट और लास्ट को सेम रखा गया है, हर एक स्टेप में ये चेंज है। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो मतलब होना क्या था, A A B C D, यहाँ पे A B हो गया, B C D सेम है, फिर क्या हुआ,
ए और बी अब यहाँ पे सेम रहेंगे, बी के जगह क्या आया, +1 होके सी आया, तो सी सी डी और फिर ए डी सी डी डी। क्लियर? चलो देखो किसका क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, इसे आप देखते ही बताओगे फटाफट से, बहुत प्यारा सा सवाल है। डिफरेंस के थ्रू जाओगे क्योंकि दिख रहा है लगातार वैल्यूज कम हो रही हैं। ठीक है, 64 64 का डिफरेंस है, माइनस हुआ है 4, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है 8 हुआ है, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 8 दिखाई दिया, 40 + 12 होता है 52, यहाँ पे 12 हुआ, तो 4 8 12, 4 का टेबल चल रहा है, तो अगला क्या होगा, -16 होगा। 40 -16 करोगे कितना मिलेगा, 40 - 10 हो गया 30, 30 - 6 करोगे तो 24 मिलेगा। और बिल्कुल अगला क्या होता, 16 के बाद 20 माइनस होता, तो 24 - 20 करोगे तो 4 मिलेगा। क्लियर? तो सिर्फ 4 का टेबल चल रहा है, यहाँ से ये सवाल आपका खत्म हो जाएगा। अगला सवाल बताओ इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अगर आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स पता है तो आपको पता है इंडिविजुअली, अगर आप इस पार्ट की बात करो कितने ट्राइंगल बनेंगे, एक एक ट्राइंगल, सिंगल ट्राइंगल्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 × 2। सेम यहाँ पे भी आपके कितने ट्राइंगल बनेंगे, 4 × 2, जोड़ोगे कितना मिलेगा, 8 + 8 कितना हो गया 16। क्या 16 आंसर होगा, 16 बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपके 8 ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं, 8 ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं, दोनों को मिला के भी तो कुछ ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कितने बनेंगे बताओ, क्लियरली दिखाई दे रहा है, दोनों को मिला के, दोनों स्क्वायर्स को मिला के एक ट्राइंगल आपका बनेगा ये, और एक ट्राइंगल आपका बनेगा ये, 2 ट्राइंगल्स आपके और बनेंगे, तो 16 + 2 करोगे 18 मिलेगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो बेसिक सेशंस की आपकी नहीं है, बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप दीक्षित सर ऐप से जाके सीख सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेक्ट करके कि बेसिक्स आपको आते हैं। जहाँ पे नेसेसरी डिस्कशन या फिर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है हम बिल्कुल करते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हर एक टाइप्स, क्योंकि हम एक मॉक टेस्ट में कवर नहीं कर सकते। ठीक है, देखो डी है, जी हुआ है 4 + 3 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम आपको 12 + 3 क्या होता है 15 होता है, ओ की पोजीशन वैल्यू है, इसीलिए पोजीशन वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, सेकंड से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, 8 दिखाई दे रहा है, +2 हुआ है, सेम 14 है, +2 करोगे 16 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है, पी की पोजीशन वैल्यू है, कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो क्या बोला है उसने कि 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं नंबर के, पूछा है कि बताओ कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, ऑड वन आउट कौन सा है। अब इतने जब बड़े नंबर्स आपको दिखते हैं तो इन्हें देख के सबसे पहली बात घबराना नहीं है। पहली चीज़ क्या चेक करोगे, ऑड इवन वाली। अगर देखोगे 3 7 2 ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे और 2 इवन है, यहाँ से तो सवाल नहीं खत्म हो रहा, आगे जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, 70% ऑफ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिजिट सकती है। अगर आपका ऑड इवन से क्वेश्चन खत्म नहीं होता तो हाई पॉसिबिलिटी है कि डिजिट सम करके देख लो, या फिर फर्स्ट हाफ का डिजिट सम सेकंड हाफ के बराबर हो, या फिर डिफरेंस कॉमन हो, इस तरीके के यहाँ पे पैटर्न्स लगते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप ऐड करके देखते हो तो क्या देख पा रहे हो, 7 + 3 10 हो गया, 10 + 5 + 6 कितना होता है 11, कितना हो गया 21, 21 + 2 कितना हो गया 23 हो गया। सेकंड में चेक करो, सेकंड में वापस 7 + 3 10, फिर आपको दिखाई दे रहा है वापस 6 + 5 11 है, यही तो डिजिट है, 6 + 5 11 और वापस आपको दिखाई दे रहा है 2। ठीक है, वापस 10 + 11 + 2, यहाँ पे भी 23 मिलेगा। वापस देखो 5 2 6 3 7, यहाँ पे भी 5 2 6 3 7, या फिर ये भी बोल सकते हो कि डिजिट सेम ही है, बस उन्हें शफल किया गया है। यहाँ पे भी सम 23 है, और यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो 6 3 7 6 3 7, तो यहाँ पे भी था 5 और यहाँ पे 4 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें सब में सेम है, यहाँ पे 4 आ गया, इसका सम कितना है, बिल्कुल आप वापस देखोगे 7 + 3 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, + 5 करोगे 25 मिलेगा। तो यही बिल्कुल आपका क्या हो गया, ऑड वन आउट। या तो डिजिट सम बोलो या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे 7 2 5 6 3 यही डिजिट आगे पीछे हो रही थी और लास्ट में ही सिर्फ एक नया नंबर आया है जो कि है आपका 4। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो
अब यहाँ पे आपने मतलब ये चीज़ थोड़ा सा रिलेट करोगे, बहुत प्यारे प्यारे डायरेक्ट से सवाल थे। तो कई बार मतलब ये कमेंट की बहुत इजी लेवल, अब लेवल जो हमारा पूछा जा रहा है हम वही डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम कुछ अप डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो पूछा गया है उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो इंटरनेट का कोड दे रखा है, रिमेंबर का कोड उसने बोला है कि बताओ क्या होगा। इंटरनेट में आपने क्या देखा, ध्यान से देखोगे अल्फ़ाबेट सेम है, और अगर राइट से लेफ्ट जाओगे तो INTERNET ही दिखेगा, या तो बोल लो क्रॉस में अल्फ़ाबेट्स गए हैं, ठीक है, या तो इसे ऐसे बोल सकते हो, यही तो हुआ है। आई यहाँ चला गया, फिर नेक्स्ट आया N, फिर TERNET, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रिवर्स में उस वर्ड को लिखा गया है। तो कुछ नहीं करना, रिमेंबर है, राइट टू लेफ्ट ऑप्शन में देखो रिमेंबर आना चाहिए। यहाँ पे तो S है, I है, N है, ये ऑलरेडी कैंसिल हो गए आपके, तो क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल D, REMBER, हमें बिल्कुल D ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। चलो देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू बोल सकते हो कि ठीक है, ये इस तरह का पैटर्न अभी तक CGL वगैरह में नहीं देखने को मिला। लैंग्वेज है, अगर समझ गए तो बहुत प्यार से कर दोगे। देखो क्या दिया इसमें, इफ वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स, इन वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स द नंबर्स ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स, ठीक है। आपके नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या हुआ है, जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो स्किप किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है एडजेसेंट लेटर्स में, मतलब पहले से अगले में कुछ स्किप है, फिर उसके अगले में कुछ स्किप है, ये चीज़ उसने बोली है इन अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो चीज़ें जो आपकी पोजीशन वैल्यू है या फिर जो आपके एडजेसेंट अल्फ़ाबेट है वो घटते हुए क्रम में आपको दिखाई देने चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि उस लेटर क्लस्टर को पहचानो, भिन्न नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि वो लेटर क्लस्टर कौन सा है, ठीक है, जिसमें जो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो बिल्कुल जो पोजीशन वैल्यूज हैं वो कम होती हुई दिखेंगी, या फिर जो एडजेसेंट अल्फ़ाबेट है वो घटते हुए ऑर्डर में। क्लियर है, मतलब क्या है इसका, सिर्फ इतना सा मतलब है कि लेफ्ट में से जब भी आप राइट में जा रहे हो तो लगातार आपकी पोजीशन वैल्यू कम ही होगी, तभी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये दोनों तो सेम ही हो गए, ठीक है, तो कुछ घटा ही नहीं, ये चीज़ कैंसिल हो गई। अदरवाइज 7 है, 7 से अगला 9 हो गया है, पोजीशन वैल्यूज का यही यूज़ है कि डायरेक्ट बता पाओ, ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ पे आपको दिखा 15 के बाद 10 हुआ, बिल्कुल घटा, उसके बाद आपको दिखा 5 हुआ, बिल्कुल घटा, फिर 2 हुआ, बिल्कुल घटा, पर यहाँ तो 7 आ गया, जी की पोजीशन वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 21 है, 14 है, बिल्कुल 21 के बाद 14 घटा, पर उसके बाद वापस 19 दिखने लगा, वापस ये पोजीशन वैल्यू तो बड़ी हो गई, तो ये भी आंसर नहीं है। अगर 3 आंसर नहीं है तो डी तो होगा ही, पर अगर ये डी ऑप्शन ऊपर दिया होता तो आप क्लियरली बता पाते। 22 से कम है 17, 17 से कम है 13, 13 से कम है 10 और 10 से कम है 8, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, 25 रिलेटेड है 16 से, तो 41 किससे रिलेटेड होगा, 25 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 41 के केस में अब ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है, क्या लॉजिक लगा है। तो देखो 16 और 25 में अंतर कितने का है, 9 का अंतर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है। अब देखो एक तरीके से 41 और किस में 9 का अंतर होगा, मतलब किस में आप 9 जोड़ोगे कि आपको 41 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 41 माइनस 9 कर दो, माइनस 10 करोगे कितना मिलेगा 31, प्लस 1 करोगे 32 मिलेगा। कुछ लॉजिक नहीं लगवाया उसने आपसे, बस -9 किया है। क्लियर है ये बात, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो वापस मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, 2 6 12 20 वैल्यूज लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 के बाद 6 +4 हुआ, +6 हुआ, +8 हुआ, तो 2 का टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 6 8, अगला होगा +10, उसके बाद +12, क्या आंसर में है, तो +10 करोगे तो 20 + 10 30 होगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक जगह दिख रहा है, और 30 पर +12 करोगे तो बिल्कुल 42 आपको दिखाई देगा। ये इज द राइट आंसर। क्लियर, तो बड़े प्यारे प्यारे से आसान से सवाल पूछे गए हैं, पर जल्दी करने हैं, ठीक है। 30 सवाल हैं, बहुत फटाफट करेंगे, एकदम जैसा एग्जामिनेशन में करना है, तो समय नहीं बर्बाद होगा आपका, ठीक है। देखो वापस नंबर देखते ही बता दोगे, 2 का क्यूब है
3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। 3 इज द राइट आंसर। कुछ समझाने जैसा नहीं है, बस आपकी क्यूब की सीरीज चल रही थी। अगला सवाल बताओ कौन सा बिलोंग नहीं करता, लियोपर्ड, काउ, डियर, टाइगर। आप यहाँ से डायरेक्ट बता दोगे काउ, क्यों? क्योंकि सिर्फ यही डोमेस्टिक एनिमल है, पालतू जानवर है, बाकी सारे पालतू जानवर आपके नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। कैट म्यू करती है, साउंड पता है आपको, ठीक है। तो बताओ डक क्या करती है? बिल्कुल क्वैक करती है। डक की साउंड फर्स्ट में ही आपको दिखाई दे रहा है क्वैक। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, चलो इसे सही सही बताओगे, ठीक है। अब इस तरह की क्वेश्चन है जो हल्का सा चेक करेंगे कि सही बता पा रहे हो या नहीं। रैंकिंग अगर आपने पढ़ रखा है, उसने बोला है एक इंसान की रैंक आपको कहाँ से दे रखी है? टॉप से दे रखी है। जरूरी नहीं है आप उसे टॉप से ही बनाओ, लेफ्ट राइट भी बनाओगे तो एक ही बात है, ठीक है। एग्जामिनर आपकी आंसर शीट आके नहीं देखेगा। उसने बोला है राजेश की रैंक टॉप से है 15। चलो यहाँ पे टॉप से ही बना दे, ठीक है। राजेश की रैंक उसने टॉप से कितनी दे रखी है आपको? 15 दे रखी है। ये आप आए हो ऊपर से। फिर उसने बोला है एंड प्रकाश रैंक्स 25th फ्रॉम बॉटम। प्रकाश की रैंक नीचे से कितनी दे रखी है? प्रकाश की रैंक नीचे से दे रखी है 25th। क्लियर? अब उसने बोला है ज्ञान इज ऑन 10th प्लेस अहेड ऑफ प्रकाश। जो ज्ञान है वो 10 पोजीशन ऊपर है किससे? प्रकाश से। तो जब आपको पता है प्रकाश की 25 है, तो जब वो उससे और 10 पोजीशन आगे है तो नीचे से ही जाओगे, ठीक है। नीचे से जाओगे तो आपको नीचे से ज्ञान की पोजीशन क्या मिल जाएगी? ज्ञान की पोजीशन बिल्कुल 25 प्लस 10 करोगे तो 35 मिल जाएगी बॉटम से, ठीक है। अब उसने बोला है देयर आर 10 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन राजेश एंड ज्ञान। राजेश और ज्ञान के बीच में अगर एग्जैक्ट 10 बच्चे बैठते हैं, यहाँ तक आ गए आप ज्ञान पे, यहाँ तक है राजेश और इनके बीच में बिल्कुल 10 बच्चे और बैठते हैं, तो उसने बोला है बताओ क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो एक इंसान की पोजीशन ऊपर से दी है, दूसरे इंसान की पोजीशन नीचे से दी है और उनके बीच में कुछ अगर स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो टोटल नंबर क्या होता है? क्लियरली पता है, कुछ भी नहीं, बस 15 प्लस 10 प्लस 35 जोड़ दो सभी को, तो 35 प्लस 15 कितना हो गया? 50। 50 प्लस 10 बिल्कुल 60 हो गया। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल आपको मिल जाएगा, बस आपको ये वाला स्टेप थोड़ा स्मार्टली करना था, यहाँ पे गलती नहीं करनी थी। ये देखते ही बताओगे। देखो सूरत इज अ हॉट प्लेस, ठीक है, का कोड दे रखा है हॉट इज प्लेस सूरत। देखो क्या समझ पा रहे हो? सबसे पहले किसका क्वेश्चन है? चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। उसमें भी क्या है? बिल्कुल डायरेक्ट वाला है, माया फिराया नहीं गया। यहाँ पे भी सूरत है, यहाँ भी सूरत दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट वाला है वो कहाँ पे गया है? लास्ट में गया है, फोर्थ पे गया है, क्योंकि 4 ही अल्फाबेट है यहाँ पे। नहीं 4 नहीं है ना, 5 है, बिल्कुल 5 है। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल लास्ट में गया है, तो फर्स्ट वाला गया है 5th पे। सेकेंड दिख रहा है इज कहाँ गया है? 3rd पोजीशन पे गया है। तो जो सेकेंड वाला है वो गया है कहाँ पे? 3rd पे गया है। फिर आपको पता है जो 3rd वाला है वो फर्स्ट पे आ गया है, 3rd वाला जो अल्फाबेट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। यही तो हुआ है, ठीक है। हॉट है फोर्थ वाला कहाँ पे है? 2nd पोजीशन पे है, तो 4th वाला आ गया है 2nd पोजीशन पे। तो 5th तो यहाँ से भी बता दोगे 1 2 3 4th पोजीशन पे ही गया होगा जो 5th पे है, ठीक है। क्लियर है? प्लेस आपको 4th पोजीशन पे दिख रहा है। सेम लॉजिक आगे फॉलो हुआ है क्या? वाटर, बिल्कुल देखो जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट पे गया। वेपर कहाँ दिखाई दे रहा है? 3rd पोजीशन पे। सेकंड गया है 3rd पे। 2 कहाँ पे है? फर्स्ट में है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और 4th वाला कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको एयर कहाँ दिखाई दे रहा है? 2nd पोजीशन पे दिख रहा है। लॉजिक कंफर्म है। उसने बोला है बताओ शिमला इज अ हिल प्लेस का कोड क्या लिखा होगा? थोड़ा सा एलिमिनेशन की तरफ जाओगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट में क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला या तो देख लो, देखो जो फर्स्ट वाला है आपका वो कहाँ गया है? 5th पोजीशन पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? शिमला है, लास्ट में दिखना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों में देखो अंतर क्या है और सिर्फ उसका कोड निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है अ हिल इज और प्लेस का कोड अलग है। या तो आप पता कर लो 4th पे आपका कौन सा अल्फाबेट जाएगा, कौन सा वर्ड जाएगा। तो 4th पे बताओ कौन सा आया है? आपको पता है जो 5th वाला है ना वो 4th पोजीशन पे गया है, तो 5th में क्या है? प्लेस है, ये तो है।
ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है। उसने बोला है जो फिफ्थ वाला है वो फोर्थ पोजीशन पे दिखेगा, मतलब प्लेस दिखना चाहिए आपको। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये आपका। क्या दे रखा है उसे, 5 स्टूडेंट्स हैं, सर्कल में बैठे हैं, सेंटर फेस कर रखा है। कैसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल लीनियर के थ्रू कर। ठीक है, उसे आपसे बोला है सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित। सारे नाम ऐसे दिए हैं तो पूरा लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसने बोला है सुमित बीच में बैठता है। सुमित किसके बीच में बैठता है, सुमित बीच में बैठता है आपका सुनील और सुष्मित के। अब देखो यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है आपको कि आपको राइट लेफ्ट नहीं बताया उसने। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सुमित के राइट में सुष्मित है, सुमित के लेफ्ट में सुनील है, नहीं। हमने बस इस कंडीशन को नोट किया है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखाई। बस हमें इतना पता है कि सुमित इन दोनों के बीच में बैठा है। ठीक है, अब देखो आगे उसने क्या बोला है, सुषमा इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता। सुषमा कहाँ है, सुषमा लेफ्ट में है, किसके लेफ्ट में है, श्वेता के लेफ्ट में। अब बताओ हमने इमीडिएट लेफ्ट क्यों बनाया है, तुरंत बायां क्यों बनाया है, कि हमें पता है लीनियर नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है आपका। आपको पता है 5 में से 3 लोग आपने बिठा दिए, 2 हैं तो वो दोनों साथ में ही बैठेंगे। क्लियर है ये बात। अब उसने आगे क्या बोला है आपसे, सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, सुष्मित और जो सुषमा है, सुष्मित और सुषमा साथ में नहीं बैठते। ठीक है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपको पता है 3 पोजीशन आपकी ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता चल रहा है, या तो सुनील बैठा होगा या सुष्मित लेफ्ट में, सेम सुष्मित होगा या तो सुनील होगा राइट में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो कंडीशंस हम यहाँ तक अपनी नोट कर चुके हैं। देखो आपको पता है इन दोनों को उठा के या तो आप यहाँ ले जा सकते हो या तो यहाँ ले जा सकते हो। ठीक है, अगर इन दोनों को उठा के यहाँ ले गए तो सुष्मित और श्वेता आ जाएंगे साथ में, सुष्मित और सुषमा आ जाएंगे साथ में, क्योंकि ये तो इसकी डायरेक्शन तो बता रखी है ना कि सुषमा लेफ्ट में है। तो यहाँ पे अगर लेके गए तो आपको पता है सुषमा और सुष्मित साथ में बैठ जाए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा अलर्ट रहोगे कि आपको क्या चीज पता है, सुषमा और श्वेता को अगर यहाँ पे लेके गए तो यहाँ पे तो श्वेता आ गई, श्वेता के बाद अगला कौन आएगा, अगली कौन आएगी, बिल्कुल सुषमा आएगी। और आपको पता है ये दोनों नेबर्स ही होते हैं। समझ पाए, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मैंने यहाँ पे ABCD बना दिया, ये सर्कल में बैठे हैं, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ A का नेबर कौन है, तो सिर्फ ये नहीं बोलोगे B नेबर है। A का अगला नेबर कौन है, A के लेफ्ट में कौन है, बिल्कुल D है, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में हर किसी के राइट लेफ्ट कोई ना कोई होता है। समझ गए। इसीलिए आपको क्या पता है, अगर इस तरीके से ये ऑर्डर होता कि सुमित के राइट में सुष्मित होता, सुमित के लेफ्ट में अगर सुनील होता, तो आपको पता है सुषमा श्वेता वहां पे भी नहीं आती, क्योंकि सुष्मित और सुषमा साथ में आ जाते, जो कि नहीं आ सकते। इधर बिठाओगे अगर सुनील के लेफ्ट में तो भी आपको पता है श्वेता, श्वेता के बाद सुषमा आएगी। तो यहाँ पे जब आपकी सुषमा आ गई है तो सुषमा का एक नेबर यहाँ होगा और दूसरा बिल्कुल सुष्मित ही होगा। समझ गए, इसे बना के लिखना है क्लियरली, ये बात आप समझ पाओगे। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तब भी ये दोनों क्या हो रहे थे, नेबर्स ही हो रहे थे। तो इनका बैठने का ऑर्डर क्या होगा, इनका बैठने का ऑर्डर बिल्कुल ये होगा कि यहाँ पे अगर सुमित है तो सुमित के राइट में कौन आएगा, सुमित के राइट में आएगा सुनील, और सुमित के लेफ्ट में कौन आएगा, बिल्कुल सुष्मित आएगा। अब जब आपने सुष्मित सुनील को बना लिया है तो आपको क्या चीज पता है, सुषमा और श्वेता साथ में है, तो यहाँ पे सुष्मित के साथ कौन आ जाएगी, सुष्मित के लेफ्ट में कौन आएगा, सुष्मित के लेफ्ट में आपको पता है सुष्मित और सुषमा साथ में नहीं आएंगे, तो सुष्मित के लेफ्ट में बिल्कुल श्वेता आएगी और श्वेता के लेफ्ट में आएगी आपकी सुषमा। ये ऑर्डर होगा इनका बैठने का। उसने आपसे पूछा हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित ऑन द राइट साइड, तो बताओ सुमित के राइट में कौन है, बिल्कुल सुनील है। कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। अब देखो क्या चीज मैं आपसे बोल रही थी, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। कंफ्यूजन है तो देखो, अगर आप ऑर्डर क्या रखते, अगर आप ऑर्डर यही रहते कि यहाँ पे तो सुमित बैठा है, ठीक है, यहाँ पे तो सुमित बैठा है, सुमित के एक तरफ, सुमित के
एक तरफ राइट में ही आप बोलते नहीं यहीं पे सुष्मित बैठेगा और यहाँ पे बैठेगा आपका सुनील। उसके बाद अगर आप बिठाते सुषमा और श्वेता को, तो यहाँ पे तो आप सुषमा को बिठा नहीं सकते थे, सुषमा तो लेफ्ट में ही है और आपको पता है सुषमा और ये कंडीशन, सुषमा और सुष्मित साथ में नहीं बैठेंगे, तो आप बोलते ठीक है हम यहाँ नहीं बिठा सकते ना, हम यहाँ बिठा देंगे। तो आप यहाँ पे बिठाते श्वेता को और यहाँ पे बिठाते आप सुष्मित को। अब ये मैं आपसे तब से समझाना चाह रही हूँ आपको कि अगर आपने इस ऑर्डर में बिठा लिया तो आपसे अगर मैंने बोला कि बताओ यहाँ पे श्वेता के साथ ये जो सुषमा बैठी है इसके पड़ोसी कौन है, तो एक तो श्वेता है और दूसरा पड़ोसी कौन है, बिल्कुल सुष्मित ही हो गया, जो कि नहीं हो सकता। समझ पाए? आई होप ये चीज़ एकदम क्लियर होगी। सर्कल में बनाओगे तो भी सेम रिजल्ट आएंगे, बट इन्हीं सब चीज़ों से तो सीखना है, जहाँ जहाँ पे फंस सकते हो वही तो चीज़ें खत्म करनी है, ताकि लीनियर से ही कर दो। क्योंकि यहाँ पे 5 लोग तो ठीक है सर्कल बना लिया, जब वो 7-6 लोग देगा तो ज़बरदस्ती का सवालों को लंबा नहीं कर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। क्लियर, अगर स्टिल कोई डाउट है तो एक बार खुद इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है उसने, अ वेल्दी पर्सन हैज़ अ हायर चांस ऑफ हैविंग डायबिटीज, ठीक है। तो जो एक वेल्दी पर्सन होता है जिसके पास बहुत धन होता है, पैसे वाले इंसान के बहुत हाई चांस होते हैं कि उससे डायबिटीज़ हो जाए, ठीक है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स मीठा मीठा जो मन किया खा लिया, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ उसने आपको दी है। अजम्पशंस, अब इस पे आपकी क्या धारणाएं हो सकती है, मोस्ट ऑफ द कॉजेज ऑफ डेथ अमंग वेल्दी पर्सन्स आर ड्यू टू डेथ। अब उसने तो बोला था कि केसेस सबसे ज़्यादा उसमें होते हैं कि भाई खान पान उनका उस तरीके का रहता है, इनने तो डायरेक्टली मृत्यु पे ही ले आए कि भाई जो सबसे ज़्यादा डेथ का कॉज है वही डायबिटीज़ है, बाकी सब ठीक है जयराम जी की। तो ऐसा नहीं है, इस बेसिस पे आप ये बिल्कुल नहीं धारणा ला सकते कि सिर्फ उससे डायबिटीज़ से ही उनकी डेथ होती है, ये बात गलत होगी। पुअर पर्सन्स डू नॉट हैव डायबिटीज़, अब यहाँ पे देखो लोअर चांस बोलता तो बात अलग है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है गरीबों को डायबिटीज़ होता ही नहीं है, तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है, ये भी आपका अजम्पशन नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा, एक भी अजम्पशन आपका फॉलो नहीं होता, ठीक है। अगला सवाल, अब ये वापस आपका क्या है, रैंकिंग वाला टाइप आप बोल सकते हो, और हम सिटिंग अरेंजमेंट पे भी इसे सीख चुके हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग वाला टाइप है, कैसे करोगे, बिल्कुल आप देखो कैसे। अमन इज ओल्डर देन साहू, अमन बड़ा है, से बड़ा है, साहू से बड़ा है, इसे ग्रेटर देन लेस देन से नहीं करोगे, ठीक है। पजल इज ऑलरेडी अ पजल, हर बार बोलती हूँ मैं आपसे, उसे और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ठीक है। अमन बड़ा है किससे, साहू से, साहू इज यंगर देन कोमल, साहू छोटा है, साहू किससे छोटा है, जो जिसकी एज ऊपर आती है उसे ऊपर लिखते हैं, साहू छोटा है किससे, कोमल से। अब आप बोलोगे हमने यहाँ पे ही क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें नहीं पता था ये जो कोमल है वो अमन से छोटी है या अमन से बड़ी है, इसलिए हमने अलग बना दिया, ठीक है। साहू इज यंगर देन कोमल बट ओल्डर देन मिलन, पर साहू बड़ा है, किससे बड़ा है, यहाँ पे भी बना सकते हो, साहू बड़ा है मिलन से, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर उसने आपसे बोला है कोमल इज ओल्डर देन अमन, कोमल बड़ी है, कोमल इज ओल्डर देन अमन बट यंगर देन उदय, कोमल ओल्डर है, ठीक है, कोमल बड़ी है, कोमल किससे बड़ी है, कोमल बड़ी है अमन से, पर छोटी है किससे, और छोटी है उदय से, ठीक है। सवाल खत्म। उसने बोला हु इज थर्ड ओल्डेस्ट, तो थर्ड ओल्डेस्ट कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ओल्डेस्ट आपका बिल्कुल अमन है, कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, फटाफट से बताओगे। सम विमेन आर वाइज, कुछ विमेन आपकी क्या है, कुछ विमेन आपकी वाइस है, फिर उसने बोला है ऑल वाइस आर इंजीनियर्स, सारे ही वाइस आपके इंजीनियर्स हैं, फिर उसने बोला सम विमेन आर इंजीनियर्स, कुछ जो विमेन है वो इंजीनियर्स है, बिल्कुल विमेन और इंजीनियर्स में ये पार्ट कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। ऑल इंजीनियर्स आर वाइस, सारे ही इंजीनियर्स वाइस हैं क्या, नहीं, सारे वाइस इंजीनियर्स हैं, उसका उल्टा बिल्कुल भी सही नहीं है, ओनली वन फॉलोज, सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे संभावना देता तो बिल्कुल सही, ठीक है। चलो देखो, अब उसने बोला है आपसे डायरेक्टली मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी सही होगी। क्या करोगे, सबसे पहली चीज डिवीजन वाली चीज से क्या चीजें खत्म हो पा रही है, तो किसका मतलब डिवाइड है, उसने आपसे बोल रखा है मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, मतलब यहाँ पे डिवाइड आएगा, तो आपको पता है 16 डिवाइड होता है 4 से, यहाँ पे 15 डिवाइड होता है 3 से,
वापस 18 डिवाइड होता है 6 से, और यहाँ पे 8 भी डिवाइड होता है 2 से, तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। तो फटाफट से 3 ऑप्शन चेक करोगे, मैक्सिमम यही कर सकता है वो आपको। अगर तीनों में से आंसर नहीं है तो 4th आंसर है, बीच में फर्स्ट सेकंड में ही आंसर मिल जाए तो ये किस्मत है आपकी। ठीक है, तो देखो फिर उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, इसे नोट कर लेंगे। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है प्लस, ठीक है, और उसने बोला है आपसे डिवाइड का मतलब है माइनस। तो कौन सी इक्वेशन सही होगी, फटाफट से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब प्लस है, फिर आपको दिख रहा है डिवाइड का मतलब माइनस है। सॉल्व करो इसे फटाफट से। 9 5 45, 45 प्लस कितना दिख रहा है, 4 4 16, 4 माइनस 2 करोगे 2 मिलेगा, 45 प्लस 2 41 नहीं होता। आगे आते हैं, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब है आपका प्लस, ठीक है, और डिवाइड का मतलब है आपका माइनस। तो वापस अब यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ में है, तो पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे। 15 डिवाइडेड बाई 3 5 मिलेगा, 5 इंटू 15 टेबल याद है यानी 15 इंटू 5 बिल्कुल आपका 75 होता है, प्लस 4 माइनस 5 मतलब माइनस 1, 75 माइनस 1 बिल्कुल आपका 26 नहीं होगा। नीचे आ जाओ, माइनस का मतलब है प्लस, उसके बाद आपको दिख रहा है डिवीजन का मतलब है आपका माइनस, ठीक है, फिर प्लस का मतलब है आपका मल्टीप्लाई। अगर ये आंसर है तो ये आंसर है, अगर ये आंसर नहीं है तो डी को हम बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। तो देखो क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले 10 प्लस 12 माइनस कितना है 18 डिवाइडेड बाई 6 करोगे क्या मिलेगा 3, 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है, ठीक है। 10 प्लस 12 माइनस 6 तो 6 ही मिलेगा, यही तो हुआ, 12 माइनस 6 लिख लेते हैं तो 6 वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे आपको। तो 10 प्लस 6 बिल्कुल 16 होता है, ही इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल। अब उसने बोला इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बताओगे। देखो 15 इंटू 10 सबको पता है 150 है, 15 इंटू 4 सबको पता है 60 है, तो 150 प्लस 60 कितना हो गया, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 210, माइनस 30 प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 प्लस 17, 17 प्लस 10 कर लो 27, माइनस 1 करोगे 26 मिलेगा। तो माइनस 30 है प्लस 26 है, कितनी वैल्यू बचेगी माइनस 4 बचेगा। तो 210 माइनस, देखो बिल्कुल माइनस 4 बचेगा ना, माइनस 30 है प्लस 26 है, माइनस 4 बचेगा। तो 210 माइनस 4 करोगे क्या मिलेगा, बिल्कुल 206 मिलेगा। क्लियर, चलो देखो ये क्वेश्चन। अब देखो आप कैसे कर सकते हो, उसने आपसे क्या बोला, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डॉटर है, माइनस का मतलब वाइफ है, मल्टीप्लाई का मतलब सन है, ठीक है। अब उसने बोला है कि बताओ इनमें से कौन सी, इस इक्वेशन में से अगर ये इक्वेशन सही है तो नीचे कौन सी चीज सही हो। सबसे पहली चीज, इसे आप जेंडर से बिल्कुल जा सकते हो। देखो उसने बोला है आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, पी के बाद है मल्टीप्लाई, वैसे तो ये छोटी सी इक्वेशन है, ये फटाफट से ही आप लिख लोगे। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है सन, पी बेटा है, पी किसका बेटा है, पी क्यू का बेटा है, क्यू के बाद दिख रहा है माइनस, माइनस का मतलब है वाइफ, क्यू पत्नी है इसकी तो एस पति हो। इसे लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, पर अगर इक्वेशन बड़ी होती है तो आप उसे जेंडर से खत्म कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या पता चलता है, मल्टीप्लाई, पी के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब पी कौन है, पी लड़का है, फिर आपको पता चल जाता है क्यू वाइफ है तो क्यू औरत है, एस पति ही है, ठीक है। तो इनके जेंडर आपको यहाँ से पता चलते हैं, आप सिर्फ अगर इतना लिखते हैं, ठीक है। तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, क्यू फादर है पी का, तो आप बोलते क्यू तो औरत है, पिता तो हो ही नहीं सकती, पी डॉटर है क्यू की, पी बेटी है, पी तो लड़का है, बेटी हो ही नहीं सकता, एस फादर है पी का, तो यहाँ पे आपको पता था हाँ ये चीज हो सकती है अगर इक्वेशन बड़ी दी हो तो, ठीक है। फिर उसने बोला एस पत्नी है क्यू की, तो यहाँ तो एस पति है, तो ये चीज यहाँ से भी खत्म हो जाती, ठीक है। अदरवाइज यहाँ तो देख के बता ही सकते हो कि एस कौन है, पिता है, एस बिल्कुल पिता है पी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे थोड़ी इक्वेशन लंबी दें, आप अगर यहाँ से एलिमिनेट कर पाओ तो बिल्कुल एलिमिनेट करके अपनी चीज़ों को आसान बनाना, ठीक है। उसने बोला इन द गिवन फिगर हाउ मेनी हॉकी प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, कितने हॉकी प्लेयर हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हॉकी ये दिखाई दे रहा है पार्ट, ये है आपका फुटबॉल का पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, बिल्कुल ये है। तो कितना दिखाई दे रहा है 22 प्लस 19, 22 प्लस 20 कर लो 42, माइनस 1 करोगे 41 मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ इतना है नहीं, ये बड़े प्यारे प्यारे से सवाल हैं, बस क्या कर सकते हो जल्दी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में गलत करके आगे बढ़ गए, ऐसी गलती नहीं, ठीक है। एक्यूरेसी मैटर करती है आपकी, ठीक है।
अब उसने बोला है 5 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सी इज सिटिंग एट वेस्ट एंड, ईस्ट वेस्ट सबको पता है। 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल आपका क्या है, ईस्ट एंड है, ये बिल्कुल आपका क्या है, वेस्ट एंड है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। उसने बोला है सी वेस्ट एंड में बैठता है, सी यहाँ बैठा है। फिर उसने बोला है ई इज नेबर ऑफ बी एंड सी, ई पड़ोसी है बी का भी सी का भी, तो सी तो यहीं पे है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, और कोई जगह बनती ही नहीं है। बिटवीन ए एंड सी देयर आर 2 पर्सन, ए और सी के बीच में 2 पर्सन है, तो सी यहाँ पे है, 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे ए आ जाएगा। उसने बोला हु इज सिटिंग एट द ईस्ट एंड, यहाँ पे कौन बैठा है, जो बच गया है। कौन बच गया है, ऑप्शन की तरफ से आ जाओ, या तो बी ए डी सी, तो देखो बी बैठ चुका है, ए बैठ चुका है, बिल्कुल डी बचा है, डी ही आपका जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ पे आप मल्टीपल लॉजिक्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे 20 16 और 33, तो 20 प्लस 16 करोगे 36 मिलेगा, a प्लस बी -3। पर यहाँ पे आप देख रहे हो 27 प्लस 19 करोगे, वैल्यू खुद काफ़ी बड़ी हो जाएगी, 23 से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये लॉजिक आपका यहाँ नहीं फॉलो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्दर अगर आप सम की तरफ जाओ, ठीक है, इसे अगर जोड़ो 20 प्लस 16 करोगे 36 मिलेगा, बिल्कुल 20 प्लस 16 करोगे 36 मिलेगा। 36 प्लस 33 कितना होता है, 30 प्लस 30 हो गया आपका 60, और प्लस हो जाएगा आपका 9, तो 69 मिलेगी वैल्यू। यहाँ पे देखोगे तो 27 प्लस 19, 27 प्लस 20 कर लो 47, -1 46, 46 प्लस 23 करोगे तो वापस 56, 66, 66 प्लस 3 वापस यहाँ पे भी 69 मिलेगा। क्या लॉजिक लगा है, तीनों को जोड़ के 69 मिलना चाहिए, तो सेम 22 प्लस 15 को जोड़ के 69 में से माइनस करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 69 में से माइनस क्या करना है, बिल्कुल 22 प्लस 15 क्या वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल आपको 37 मिल जाएगी। 9 माइनस 7 2 होता है, 6 माइनस 3 3 होता है, बिल्कुल 32 मिलेगा। ए इज द राइट आंसर। क्या लॉजिक लगा था कि आपको सम दिखाई दे रहा था 69। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो पेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देखते ही बता दो कि फादर ब्रदर मेल। ठीक है, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, फादर ब्रदर मेल पता है, फादर और ब्रदर दोनों ही किसके अंदर आएंगे, बिल्कुल मेल के अंदर आएंगे, दोनों ही पुरुष है। इसके अंदर फादर और ब्रदर होगा, वो आपको पता है, कुछ फादर ब्रदर हो सकते हैं, कुछ ब्रदर फादर हो सकते हैं। इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर्स हैं ये काफी बड़े हैं, तीनों ही केस में आप देख पा रहे हो ये तीनों ही नंबर आपके काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पे अगर आप डिकोड करने की कोशिश करो तो आपको पता है जो तीसरा नंबर है दोनों केस में बड़ा है, पहले जो सेकंड और थर्ड नंबर है ये दोनों केस में आपको छोटे दिखाई दे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देख पाओ तो क्या चीज़ देख पा रहे हो, देखो 25 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 90 तक ही जाना है। ठीक है, 25 इंटू 5 भी करोगे तो 125 हो जाएगा, तो वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी आपकी। आगे देखते हैं, अगर आप देखो 7 प्लस 5 करोगे 12 मिलेगा, 7 प्लस 5 करोगे 12, 12 प्लस 25 करोगे 37 मिलेगा, और 37 35 इंटू 2 होता है आपका 70, 74, यहाँ से तो 90 तक कुछ लॉजिक नहीं समझ आ रहा। सेम अगर यहाँ पे करोगे तो भी आपको 30, 40, 46, यहाँ से भी एक चीज़ आपकी नहीं बन पा रही। आगे देखते हैं, देखो अगर मल्टीप्लाई करके देखें सेकंड और थर्ड नंबर को तो 5 इंटू 7 क्या होता है आपका 35 होता है, 35 प्लस 25 करोगे 60 मिलेगा, पर यहाँ तो 90 है। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 प्लस 30 90 मिलेगा। अब देखो यहाँ से बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी, 60 प्लस 30 हो गया आपका 90, और बिल्कुल 90 प्लस 30 हो गया आपका 120। क्या लॉजिक लगा है, इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर तीसरे नंबर को जोड़ते हो तो आपको अपना पहला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सेम दोनों में जब आपका ये लॉजिक लगा है तो आपको पता है क्या करना है, सेम आपका यहाँ पे कैसे निकल आएगी वैल्यू, 4 इंटू 6
उसके बाद आपको पता है प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क है x और प्लस 30 करोगे तब मिलेगा आपको 80। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 80 में से माइनस करना है। 80 में से माइनस कर दो किसको, 6 4 24, 24 प्लस 30 कितना हो गया, 54 हो गया। तो 54 को माइनस करोगे तो यहाँ से देखो यूनिट डिजिट से भी खत्म हो जाएगा। 10 माइनस 4 करोगे 6 मिलेगा, 7 माइनस 5 बिल्कुल 2 मिलेगा। 26 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल वापस क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल है। कथन दे रखा है, कथन क्या दे रखा है, रेगुलरिटी इज अ कॉज फॉर सक्सेस इन एग्जाम। ठीक है, अगर रेगुलरिटी कारण है किसका, सक्सेस का एग्जामिनेशन में, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है इसमें। अब उसने स्टेटमेंट में ही आपको दे रखा है सम इरेगुलर स्टूडेंट्स पास इन एग्जाम। ठीक है, अब उसने बोला रेगुलरिटी कॉज है, कारण है इसका सक्सेस एग्जाम में, पर क्या होता है कुछ इरेगुलर स्टूडेंट भी पास हो जाते हैं। ठीक है, जय माता दी रॉक्स। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ इरेगुलर स्टूडेंट भी पास हो जाते हैं। कंक्लूजन क्या बोला है उसने, निष्कर्ष ऑल इरेगुलर स्टूडेंट्स पास इन एग्जाम। अरे भैया नहीं, तो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, रेगुलर रहते हैं, तभी सिलेक्शन होता है। इन्हें तो डायरेक्ट बोल दिया ऑल इरेगुलर स्टूडेंट्स पास इन एग्जाम, फिर ज़रूरत क्या है पढ़ने की। ठीक है, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। सेकंड उसने बोला है सम इरेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम, कुछ इरेगुलर स्टूडेंट फेल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब कुछ पास होते हैं तो कुछ फेल भी होते हैं। ठीक है, तो सेकंड बिल्कुल सही होगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, ओनली 2 फॉलोज, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, देखते ही बताओगे। ठीक है, क्या देख पा रहे हो, इतने बड़े जब आपको चीज़ें दिखाई देती है तो देखो, पहले अल्फ़ाबेट है, पहला सबका जो पहला लेटर है वो सब में अल्फ़ाबेट है, सेकंड जो है वो सब में नंबर है, फिर वापस आपको दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट, वापस फिर दिखाई दे रहा है नंबर, अल्फ़ाबेट नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे सारी जगह अगर अल्फ़ाबेट है, सेकंड में नंबर है, थर्ड में वापस अल्फ़ाबेट है, फोर्थ में वापस नंबर है। तो देखो पोजीशन वैल्यूज़ के थ्रू हम इसे करेंगे। डी की पोजीशन वैल्यू 4 है, 8 है, एल 12 है, तो अगला 16 होगा, किसकी पोजीशन वैल्यू है, पी की पोजीशन वैल्यू है। ये दोनों कट गए, सॉरी ये नहीं कटेगा, लास्ट वाला कटेगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब सेकंड से देखो, ऐसे भी बता सकते हो कि यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे सेकंड में अल्फ़ाबेट है, पर सेकंड में तो नंबर ही आएगा ना। यहाँ से भी ये क्वेश्चन खत्म था कि सी इज़ द राइट आंसर। लॉजिक के थ्रू भी जाते तो 4 था, 8 था, 12 था, 4 प्लस हो रहा है तो अगला 16 ही ऐड होता। सी इज़ द राइट आंसर। इसके आगे भी अगर आप चेक करोगे क्या है, 3 है, प्लस 4 है 7, प्लस 4 है 11, 11 प्लस 4 15 दिखता, फिर आपको दिखाई देता बी है, फिर वापस दिखाई दे रहा है आपको, वेट 3 है, 7 है, वापस प्लस 4 वाली सीरीज आपकी यहाँ चल रही है। ठीक है, बट निकालना हमें सिर्फ उतना है जितना हमें आवश्यकता है, जितना एग्जामिनर पूछ रहा है उतना ही निकालेंगे, पूरा निकालने में हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। सेशंस अच्छे लगते हैं डेफिनेटली लाइक करा करो, कमेंट करके बताया करो। अगर आप बेसिक से चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली डिक्शनरी ऐप से जाके